दोस्तों आपने अक्सर मार्केट में देखा होगा कि कई बार किसानों के उपज के दाम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो कई बार बहुत कम हो जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर टमाटर के दाम देखें तो कई बार टमाटर सिर्फ 5 या 10 रुपये किलो में ही मिल जाते हैं, तो कई बार टमाटर के दाम 100 से लेकर 150 रुपये प्रति किलो तक पहुंच जाते हैं। जब मार्केट में उपज के दाम अच्छे होते हैं तब किसानों को काफ़ी फायदा होता है, पर जब मार्केट में उपज के दाम कम होते हैं तो किसानों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो आखिर उपज के दाम ऐसे कम ज़्यादा क्यों होते रहते हैं? तो हम इसे 6 पॉइंट में समझने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट, बस जिस उपज के दाम बढ़ते हैं उसी उपज की खेती करना। उदाहरण के लिए अगर दोस्तों टमाटर इस उपज के दाम बढ़ जाते हैं तो आसपास के सारे किसान टमाटर इस उपज की खेती करना शुरुआत कर देते हैं। पर शुरुआत में जिन किसानों ने टमाटर इस उपज की खेती की है बस उन्हीं को फायदा होता है, पर बाद में जो भी किसान टमाटर इस उपज की खेती करते उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ता है, क्योंकि शुरुआत में बहुत ही कम किसानों ने टमाटर इस उपज की खेती की होती है, जिसकी वजह से मार्केट में टमाटर इस उपज की शॉर्टेज होने की वजह से उसके दाम बढ़ जाते हैं। और फिर जब दाम बढ़ने की वजह से बहुत से किसान टमाटर इस उपज की खेती करना शुरुआत कर देते हैं तो मार्केट में जो टमाटर की शॉर्टेज है वो कम हो जाती है और जिससे टमाटर के दाम भी कम हो जाते हैं। यानी कि किसानों की पहली गलती यही है कि बस किसी एक उपज की वजह से किसी एक किसान की अगर किस्मत खुल चुकी है तो उसी उपज की वजह से हमारी भी किस्मत खुलेगी, इस मोह में, इस विचार में बहुत से किसान बस उसी उपज की खेती करना शुरुआत कर देते हैं और यहीं पर किसानों की सबसे पहली गलती सामने आती है। इसलिए उपज के कम ज़्यादा होने वाले दाम में किसानों की दूसरी गलती है कि किसान मार्केट के प्रति कम अध्ययन रखते या कम जानकारी रखते। कई बार किसान किसी तुक्के की तरह या कई बार किसी एक उपज की वजह से किसी किसान की अगर किस्मत खुल चुकी है तो किसान सारे के सारे किसान बस उसी उपज की खेती करना शुरुआत कर देते, ना कि ये देखे हुए कि मार्केट में किस उपज की किस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किसान अगर मार्केट की सही जानकारी रखना शुरुआत कर देते, यानी कि किस समय किस उपज की मार्केट में ज़रूरत है, अगर उसी समय उसी उपज की खेती करना अगर किसान शुरुआत कर देते तो किसानों को काफ़ी फायदा हो सकता है। अब उपज के कम ज़्यादा होने दाम में तीसरा पॉइंट है मौसम। किसान दोस्तों आप सभी को पता होगा कि किसी एक उपज की खेती किसी स्पेसिफिक मौसम में की जाती है। उदाहरण के लिए आम ज़्यादातर गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा आते हैं, तब टमाटर की खेती ज़्यादातर बारिश के मौसम में की जाती है और सर्दियों के मौसम में सब्जी की खेती बहुत बेहतरीन होती है। यानी कि मौसम के अनुसार जब किसान उसी उपज की खेती उसी मौसम के अनुसार करते हैं तो वो उपज बहुत बेहतरीन होती है। उदाहरण के लिए अगर टमाटर की खेती बारिश के मौसम में की जाती है तो बारिश मौसम टमाटर इस उपज के लिए बहुत बेहतरीन है, इसलिए उस मौसम में टमाटर की खेती बहुत ज़्यादा होने की वजह से मार्केट में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में टमाटर आ जाते हैं और फिर उस समय टमाटर की कीमतें ज़्यादातर कम होती है। पर लेकिन आज के समय में हाइब्रिड उपज की खेती करने की वजह से किसी भी उपज की खेती किसी भी मौसम में की जा सकती है, इसलिए टमाटर के दाम ज़्यादातर गर्मियों में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उस समय मौसम ना होने की वजह से बहुत से किसान टमाटर इस उपज की खेती नहीं करते। पर लेकिन जिन किसानों ने पॉली हाउस में या हाइब्रिड तरीके से टमाटर इस उपज की खेती की होती उनके तो पैसा ही पैसा होगा। उपज के कम ज़्यादा होने वाले दामों में चौथा पॉइंट है कालाबाजारी। ये ज़्यादातर व्यापारी और दलाल करते। जैसे उदाहरण के लिए कई व्यापारी किसानों से बहुत ही कम दाम में कोई भी अनाज खरीदते और उसे एक ही जगह पर इकट्ठा कर कर रखते और फिर जब भविष्य में उस उपज के दाम बढ़ जाते, जैसे दाल हो चावल हो, इनके दाम बढ़ जाते तो यही व्यापारी उन्हें बेचकर बहुत अच्छा मुनाफा कमा लेते। पर लेकिन इसका सबसे ज़्यादा आर्थिक नुकसान किसानों को और ग्राहकों को होता है और यह भी एक कारण हो सकता है उपज के कम ज़्यादा होने वाले दामों में। दोस्तों हम पाँचवें पॉइंट में देखें तो प्राकृतिक कारणों की वजह से भी उपज के दाम कम ज़्यादा होते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी एक राज्य में बारिश या सूखे की वजह से कोई उपज खराब हो जाती है तो उस वजह से बाकी राज्यों में उसी उपज के दाम बढ़ जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर बारिश की वजह से पंजाब के गेहूँ खराब हो जाते हैं तो उस वजह से बाकी राज्यों में गेहूँ के दाम बढ़ जाते हैं और यह भी एक कारण हो सकता है उपज के कम ज़्यादा होने वाले दामों में। अब छठे पॉइंट में देखें तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वजह से भी उपज के दाम कम ज़्यादा होते रहते हैं। जैसे हमारे देश से जितनी ज़्यादा मात्रा में उपज दूसरे देशों में एक्सपोर्ट होती है उतना ही अच्छा दाम हमारे देश के उपज को मिलता है और जब एक्सपोर्ट को स्टॉप किया जाता है तो हमारे देश के उपज के दाम भी स्थिर रहते हैं। और तो कई बार भारत सरकार ही दूसरे देशों से उपज हमारे देश में आयात करती है, जिससे हमारे देश के स्थानिक किसानों के उपज के दाम भी कम हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कुछ साल पहले भारत सरकार ने चीन से चीनी ब्याज हमारे देश में आयात किए थे, जिससे हमारे देश के स्थानिक किसानों के ब्याज के दाम भी कम हो चुके थे। वैसे चीन के प्रोडक्ट कभी भी धोखा देते, फिर भी भारत सरकार ने चीन से चीनी प्रोडक्ट क्यों आयात किए थे यही पता नहीं। दोस्तों आखिर में ये कि कोई भी उपज मार्केट में जितनी ज़्यादा मात्रा में आती है तो उस उपज को खरीदने वाले भी कम होते, उस उपज की डिमांड भी बहुत ही कम होती, इसलिए ग्राहक भी उस उपज को कौड़ियों के दाम में खरीदते। पर लेकिन अगर वही उपज मार्केट में बहुत ही कम मात्रा में आती है तो उसे खरीदने वाले भी उतने ही ज़्यादा होते, उसकी डिमांड भी उतनी ही ज़्यादा होती है, फिर ग्राहक उस उपज को
मुंह मांगी कीमत में खरीदने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए अगर किसान मार्केट की सही जानकारी रखकर किस समय किस उपज की मार्केट में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, उसी समय उसी शॉर्ट टर्म में अगर किसान उसी उपज को मार्केट में ले जाते तो किसानों को ज़रूर फायदा हो सकता है। एक बार सोचना ज़रूर।